6 अगस्त 2023 को यंग उत्तराखंड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुए गुलाबी शरारा गाने को आज यूट्यूब से डिलीट क्यों होना पड़ गया? क्यों गुलाबी शरारा गाना फेसबुक यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ये आपसी मनमुटाव या आपसी दुश्मनी या आपसी कंपटीशन का नतीजा है कि आज 140 मिलियन की जनता का दिल तक, उनके इमोशंस तक सामने वालों ने समझा नहीं? नमस्कार दगड़ियों, मैं ज्योति देहरादून उत्तराखंड से आप सबके सामने आज अपने उत्तराखंड से रिलेटेड एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रही हूँ। आई होप कि जिस तरीके से आप मेरी बाकी रिएक्शन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आप मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। हालांकि ये जो मैं बात आज करने वाली हूँ ये सिर्फ उत्तराखंड के या उत्तराखंड के लिए ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ और जिस बात की मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ ये उत्तराखंड क्या, हमारे इंडिया क्या या इंडिया से बाहर भी जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है, जिस तरीके से वायरल हुआ है और जिस तरीके से ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इस पर डेफिनेटली बात करना एज अ रिएक्शन चैनल मेरा कर्म भी है और एज अ उत्तराखंडी मेरा धर्म भी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी अपडेट के लिए मैं बता दूं कि आपने अभी बीते दिनों एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत और मोस्ट वायरल सॉन्ग सुना होगा। एंड आई एम श्योर आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस गाने में कोई ना कोई रील, कोई ना कोई वीडियो या खुद किसी शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन में वो गाना अपने अपने घरों में ज़रूर बजाया होगा। तो एनी गैसेस कि मैं किस गाने के बारे में बात कर रही हूँ? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ गुलाबी शरारा। हालांकि मेरे पास गुलाबी शरारा नहीं है, लेकिन मैं आज गुलाबी दुपट्टा पहन के और अपने उत्तराखंड के अटायर में आके आप सबके सामने यही बताने वाली हूँ कि गुलाबी शरारा, जिसने 5 से 6 महीने के ड्यूरेशन में 140 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ कमाए, टॉप 1 पे आया, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया, आज वो गाना गुलाबी शरारा हमारे यूट्यूब से, फेसबुक से डिलीट हो चुका है। लगा ना झटका? मुझे भी ये बात सुन के इतना ही बड़ा झटका लगा जितना आज आप लोगों को शायद मेरी वीडियो के माध्यम से सुन के ये बात का झटका लगा हो। आखिर क्यों गुलाबी शरारा को यूट्यूब से डिलीट करवाया गया? आखिर क्या रीज़न्स हुए जिस वजह से गुलाबी शरारा जैसे मोस्ट वायरल और ट्रेंडिंग नंबर 1 सॉन्ग को डिलीट करना पड़ा? आप सबको बताती हूँ। गुलाबी शरारा को मिली है कॉपीराइट स्ट्राइक। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन व्हाट बेसिस? कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन द बेसिस ऑफ कि म्यूज़िक की जो धुन है वो कॉपी की गई है, वो एक पुराने गढ़वाली गाने से, पुराने पहाड़ी गाने से मैच करी है वो धुन। इस वजह से उन्होंने आज 5-6 महीने के बाद, जबकि सॉन्ग 140 मिलियन से अबव व्यूज़ कमा चुका है, उसके बाद ये कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। आखिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि सच बताऊं तो मुझे इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक देना ही था तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक पहले क्यों नहीं दी गई? 5 से 6 महीने का इंतज़ार क्यों किया गया? और रही बात म्यूज़िक कॉपी की, तो आप जितने भी गढ़वाली पहाड़ी गाने उठा के देख लीजिए, गढ़वाली हो चाहे पहाड़ी हो, सारे के सारे गाने एक ही ताल, एक ही धुन में गाए जाते हैं। चाहे वो आप फिर बेड़पा को बारहमासा, चाहे फिर आप चैत की चटवाड़ी, कोई भी आप गढ़वाली गाना या पहाड़ी गाना उठा के सुन के देख लीजिए, उसकी धुन एक ही होती है। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे गानों में से सिर्फ गुलाबी शरारा को ही कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों दी गई? और कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाले खुद भी हमारे ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे ही पहाड़ी कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे ही कलाकारों में से एक कलाकार हैं। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये बात सुन के। आप चाहते तो आपसी मशवरे से, आपसी सलाह मशवरे से ये चीज़ें सॉर्ट कर सकते थे। इंद्र आर्य जी का गाया हुआ ये गाना आप लोग सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। नॉर्मल पहाड़ी लोगों को छोड़िए, कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं था जिसने इस गाने में रील ना बनाई हो। सेलिब्रिटीज़ छोड़िए, हमारा इंडिया छोड़िए, इंडिया से बाहर विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी इस गानों में अपनी अपनी सुर और ताल दिखाई।
इतना फेमस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे चलने वाला गाना अचानक से जब हमारे बीच से गायब हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा झटका लग गया है। इस समय उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस गाने ने ना उत्तराखंड को एक अनदर लेवल की पहचान दिला दी थी। उत्तराखंड के फोक संगीत को एक अनदर लेवल की पहचान दिला दी थी कि हर कोई, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको इस गाने की लिरिक्स याद थी। एंड जब ये गाना हमारे बीच से नहीं रहा तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे आज हुई, और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को स्ट्राइक देने से पहले आप लोगों को आपस में ज़रूर एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बातचीत से हर चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन गाना डिलीट करने की वजह से आपने आपस में तो एक दूसरे के लिए हो सकता है गुस्सा निकाल दिया हो या क्या इंटरनल चीज़ें चल रही हो, लेकिन आप लोगों ने उस तमाम जनता का दिल यहाँ पे दुखा दिया है जो इस गाने से इतना जुड़े हुए थे, इस गाने से इतना कनेक्टेड थे। आज वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कलाकार का मतलब ही यही होता है ऑडियंस को एंटरटेन करना, उनकी खुशी का ध्यान रखना। और अगर आपकी जो जनता थी वो उस गाने से इतनी खुश थी, भले ही धुन वो किसी और की थी, लेकिन उस धुन पे 140 मिलियन से ज़्यादा जनता खुश थी। तो आपने 140 मिलियन का गाना नहीं उड़ाया, आपने 140 मिलियन के लोगों का ना दिल तोड़ दिया, उनका दिल दुखा दिया। तो पता नहीं इस चीज़ का आगे क्या सलीशन होगा, गाना वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो ये स्ट्राइक वाली चीज़ थी ना, ये सच में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कुछ इस तरीके का सिनेरियो हुआ। आई थॉट कि लेट्स शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यही कमेंट करिए कि प्लीज़ ये गाना वापस आना चाहिए। ये गाना हमारी उत्तराखंड की कहीं ना कहीं लोक संगीत है, हमारे उत्तराखंड का पहचान बन चुकी है। तो प्लीज़ ये गाना वापस ज़रूर आना चाहिए। अगर कहीं तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ का कोई समाधान या सल्यूशन नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि कोई भी नाराज़गी ऑडियंस के प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होती है। 2, 3, 10 लोगों की नाराज़गी की सज़ा आप 140 मिलियन की जनता को नहीं दे सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ पे गौर किया जाए और लोगों की सेंटिमेंट्स और इमोशंस की कद्र की जाए, और वापस से हमारे उत्तराखंड का पहाड़ी सॉन्ग गुलाबी शरारा को वापस से यूट्यूब के अंदर लाया जाए। मैं बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी जनता जनार्दन, आप भी अपने अपने एंड पे गुलाबी शरारा वापस लाने की प्लीज़ कोशिश कीजिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे वीडियो के माध्यम से जो इन लोगों का नाराज़गी है, गुस्सा है, डिस्प्यूट है या जो प्रॉब्लम है, वो प्यार में बदले और ये भावनाएं समझे और वापस से हमें हमारा गुलाबी शरारा गाना यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। तो यहीं पे मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।